Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, dear students, आज हम new chapter start करेंगे and the name of our chapter is environmental pollution. ठीक है? सबसे पहला जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आज का है, आप लर्निंग आउटकम देखिए और फिर आप लोग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब आप लोगों को समझ में आया हुआ है, आप लोग मुझे खुद जो है इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे. ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको गौर से देखना है. ये देखें, एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है? आपने पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के दरमियान क्या लिंक है आपने मुझे ये बताना है और ये एक्सप्लेन करना है. ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन. और आपने इन दोनों का आपस में लिंक बताना है कि पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लिंक है. राइट? समझ में आ गई है सबको ये बात? चले, मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ. अब हम अपना जो मेन पेज है बुक्स का, आप लोग भी अपना ओपन कर लें. इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. सो कौन बताना शुरू करेगा? सबसे पहले तो पोल्यूशन को डिफाइन करे, क्योंकि एक्सप्लेन का वर्ड है, तो पोल्यूशन को डिफाइन करना शुरू करे. जी अहमद, पोल्यूशन क्या है? आलूदगी? नहीं, उर्दू में नहीं ना आपने बताना, आपने मुझे ये बताना है यानी कि डिफाइन जिस तरह किसी चीज को करते हैं. ठीक है? तो डिफाइन करें कि आपके लिहाज से पोल्यूशन क्या चीज है. मिस पोल्यूशन जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को बर्न करते, मतलब गैसेस को बर्न करते हैं. अच्छा, अभी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बर्निंग का प्रोसेस है ना. इसके अलावा भी पोल्यूशन की बहुत सारी चीजें होती हैं. आप अगर शॉपर फेंक रहे हैं जितना भी कहीं पर कचरा वगैरह. कचरा वगैरह. अच्छा, आप पोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं? 3 टाइप्स की होती हैं पोल्यूशन. हाँ. एयर पोल्यूशन, हाँ. और सी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन. वेरी गुड. अच्छा मुस्तफा, इसको जरा अगर आप डिफाइन करना चाहें. इन्होंने मुझे टाइप्स बता दी. यस, दीज आर द टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. आपके लिहाज से पोल्यूशन क्या है? व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन वो है जो धुआं, गंदा धुआं. अच्छा धुआं भी होता है? नहीं, अच्छा धुआं नहीं होता, गंदा धुआं. और ये जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है. अच्छा, बस धुआं पोल्यूशन है. लेट्स सपोज आपकी वाटर गाड़ी का में आपने पोल्यूशन, बिस्किट खाए. उसका जो रैपर है. हाँ. और बोतल, प्लास्टिक की बोतल जो हमारी सड़कों पे जो कूड़ा है, वो एक पोल्यूशन. गुड. इसकी स्मेल है. ठीक है, गुड. अच्छा, अब जरा रेनेसांस स्कूल अपना एक तो कैमरा ऑन कर लें और फिर आप मुझे बताएं. इसके बाद अजान आपकी बारी है और फिर उम्मेहानी आपकी. तमाम बच्चे मुझे एक दफा बताएंगे दैट व्हाट इज पोल्यूशन. एक मिनट. जी, गंदगी. गंदगी को कहते हैं जैसे हम एक जगह पे रैपर फेंक देते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं पोल्यूटेड एरिया. और अच्छा. लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. Okay, noise pollution. Yes, also yes, that is also a type of pollution, right? अच्छा, उम्मेहानी, pollution आपके लिए क्या है? What is pollution to you? उम्मेहानी. ऐसे जितना भी ट्रैश होता है जो हम लोग प्लास्टिक बैग स्पेशली यूज करते हैं, हाँ. हम लोग यूज नहीं करते साइड बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स भी उन्हें हम लोग फेंक देते हैं, जिस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है और काफी लैंड पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज की वजह से भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो वो धुआं एयर में छोड़ते हैं. ठीक हो गया. अजान, आपके लिए पोल्यूशन क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ. अजान खान, अनम्यूट योरसेल्फ. मेरे लिए पोल्यूशन है जब हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, जैसे कि डर्टी हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं, वेस्ट से बढ़ जाती है, केमिकल और स्मोक और नॉइजेस से. ठीक है, गुड. अच्छा, आप लोग तमाम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आप लोग पोल्यूशन की या तो एग्जांपल देते हैं मुझे, या आप लोग मुझे उसकी टाइप्स बता देते हैं. ठीक है? कि अगर शोर ज्यादा हो रहा है, हॉर्न बहुत ज्यादा है, तो वो नॉइज पोल्यूशन है. अगर हवा में धुआं है तो वो एयर पोल्यूशन है. अगर पानी में आप रैपर और कचरा डाल रहे हैं या ऑयल स्पिल हो रहा है उसके अंदर, तो वो वाटर पोल्यूशन है. ठीक है?
इसी तरह अगर आप जमीन के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं या कोई और चीज फेंक रहे हैं तो वो क्या हो गई, वो लैंड पोल्यूशन हो गई। अभी मैंने आपको टाइम दिया था, अब मेरा टाइम है, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट हियर कि पोल्यूशन क्या चीज है। पोल्यूशन को आपने सबसे पहले डिफाइन करना है। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस or energy into the environment in amounts that can cause adverse change. कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज जो कि क्या करेगी, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड की जाएगी और फिर उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको मिलेगा, वो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगी, वो पोल्यूशन कहलाएगी। कोई भी आर्टिफिशियल चीज अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर और फिर उसका कोई नेगेटिव चेंज है, कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉइज जो है, उससे ना आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, उससे ना आपकी जमीन गंदी हो रही है, लेकिन वो पोल्यूशन क्यों है, नॉइज पोल्यूशन क्यों है, उससे क्या एडवर्स इफेक्ट या उससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट आता है, सर दर्द करने लग जाता है, होता है ना, कानों में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तेज देर तक अगर ऊंचा म्यूजिक चलता रहे किसी जगह पर और आप सोने की कोशिश करें तो आप सो नहीं पाएंगे, ऐसा ही होगा ना। तो दिस इज नॉइज पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज या एक आर्टिफिशियल चीज आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। चिड़ियों की आवाज तो आपको बुरी नहीं लगती ना, बिकॉज इट इज नेचुरल, और वो एक खास हद से ज्यादा भी नहीं होती। अगर वो एक खास हद से ज्यादा हो जाए, वो माइक्रोफोन में चूचू करना शुरू कर दे, तो शायद वो पोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। सो any artificial thing that you add into your environment, it is called pollution. अब पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स। आपने 3 बताई थी, 4th टाइप मुझे अदनिया ने बताई, ठीक है। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन। ये 4 डिफरेंट तरह की पोल्यूशन है। हवा के अंदर जो गंदा धुआं आप ऐड कर रहे हैं वो पोल्यूशन है, ठीक है। पानी में जो आप ऑयल या गंदी चीजें ऐड करें वो वाटर पोल्यूशन है। यानी किसी भी चीज के अंदर ये तमाम नेचुरल चीजें, हवा भी नेचुरल है, पानी भी नेचुरल है, आपका एनवायरनमेंट भी नेचुरल है, आपका लैंड भी नेचुरल है, इसके अंदर जो आप आर्टिफिशियल नेगेटिव चीजें ऐड करें, दे आर कॉल्ड पोल्यूशन। अब आपने मुझे क्या समझाना है, अब यहां आप देखें, केमिकल्स, waste products, they are all what, they are called the pollution, right। अब जरा मैं नीचे और जाती हूँ ना तो फिर देखते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरसेस और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डिजीजेस कॉज करते हैं। लेकिन मेन कितनी, लैंड वाटर पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म। हाँ, ये जो नियॉन बोर्ड्स बाहर लगे हुए होते हैं, रात को देखे ना आपने जो जलते हैं, अगर आप उनकी तरफ देर तक देखें या बहुत तेज लाइट हो तो वो क्या करती है, वो भी आपके सर में दर्द और आपकी आंखों के प्रॉब्लम का बाइस बनती है। तो दैट इज लाइट पोल्यूशन। सन नहीं है, आपको सन की तरफ डायरेक्ट देखने को किसी नहीं, लेकिन अगर धूप भी बहुत तेज होती है तो आप क्या करते हैं, आप चश्मा पहन लेते हैं, राइट। लेकिन सन नेचुरल है, ये आप आर्टिफिशियली इसको ऐड नहीं करे और इसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता। इसकी वजह से पौधे जो है वो फलते फूलते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे नहीं होंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसका लिंक मुझे बताएं, पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लिंक है, कौन बताएगा। अपने अपने जो आपके आइडियाज हैं वो शेयर करते जाए, माइक दे दें इनको। जी क्या कहें? हाँ जी, रेनेसांस स्कूल, पहले आप मुझे बता दें, चले उनको अनम्यूट करें। जी बताएं। एक तो अपना कैमरा ऑफ नहीं किया करें बच्चे बार बार। जी क्या क्या है, आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, क्या लिंक है पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के साथ। मैंने आपको बताया पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो अब लिंक बताएं मुझे क्लाइमेट चेंज के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लिंकेज है।
में पोल्यूशन क्या हमारे क्लाइमेट को भी गंदा कर देता है। जैसे हमारे क्लाइमेट को गंदा कर देती है, मतलब गर्म कर देती है, गर्म कर देती है। कैसे? जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है, ये भी हमारे एनवायरमेंटल एक तरह का पोल्यूशन है। इसकी वजह से भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसको सब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन बता रहा है? ये सर्दियाँ। ओके, सिर्फ अदनिया को आता है, फरा को नहीं आता, और किसी को नहीं आता? समझ में आ गई? लेकिन चले मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। अहमद, अब आपकी बारी है, चले अहमद बताएंगे। अहमद, पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लिंकेज है? मैम पोल्यूशन से पहले क्लाइमेट जो नॉर्मल था अब वो एक्सट्रीम पे चला गया। कैसे? मैम जब क्या कहते हैं हम नेचुरल चीज आर्टिफिशियल चीजें ऐड करेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं जैसे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस क्या कहते हैं रिलीज कर तो उससे गर्मी ज्यादा हो रही है। अब गर्मी ज्यादा होने से बड़ी क्या कहते हैं साइक्लोन ज्यादा बन रहे हैं। अच्छा, चले यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है, राइट? यस मैम। दिस इज इक्वेटर। यस ये मैम। तो सबको पता है, यस। पता है ना मुश्तबा? यस मैम। ठीक है, लेट्स सपोज ये एशिया है। हमें पता है कि जो इक्वेटर के पास वाले इलाके हैं ये गर्म होते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे इलाके कैसे हो जाएंगे? दे विल बिकम कोल्डर, दीज आर वार्मर, राइट? अब यहाँ पे कोल्डर और वार्मर जो है ये हमने इनका क्या बता दिया? ये हमने इनका क्लाइमेट बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि बहुत सारी पोल्यूशन जो है यहां पर ऐड की जा रही है। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो यहां आप ऐड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस बर्निंग की वजह से सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? पहले लेट्स सपोज यहां पर गर्मियों में टेम्परेचर होता था 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और बारिश होती थी लेट्स सपोज पूरे साल में 250 मिलीमीटर। अब स्वेयर वेदर कंडीशंस क्या होगी कि यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, लेट्स सपोज 30 डिग्री हो जाएगा, और बारिशें भी ज्यादा हो जाएंगी, लेट्स सपोज 450 मिलीमीटर हो जाएंगी। अब ये ज्यादा है ना, ये एक्सट्रीम हो गया। अब इस पूरे वेदर पैटर्न को आप 30 इयर्स तक रिकॉर्ड करेंगे। 30 इयर्स तक अब आप जब रिकॉर्ड करते रहेंगे तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज आपको महसूस होगा कि पहले इसका क्लाइमेट कुछ और था इस जगह का, अब इस जगह का क्लाइमेट जो है वो कुछ और हो गया। इट इज बिकमिंग मोर वार्मर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंटेंस वेदर पैटर्न्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले वेदर चेंज होता है क्योंकि वो डे टू डे होता है, और उस वेदर को आप कितने टाइम तक रिकॉर्ड करते हैं? 30 इयर्स तक। फिर जब 30 इयर्स तक रिकॉर्ड करते हैं तो क्या बनता है? क्लाइमेट बनता है। और पहले क्लाइमेट कुछ और था, अब जब आपने देखा तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो एक्सट्रीम वेदर की वजह से हो रहा है। और ये एक्सट्रीम वेदर क्यों चेंज हो रहा है? पोल्यूशन और ग्रीन हाउस, एक्सेस ग्रीन हाउस और पोल्यूशन की वजह से। समझ में आ गया आपको ये लिंकेज? चले अब वापस हम चलते हैं जी, मिलीमीटर रेनफॉल। पानी को मिलीमीटर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, तो वो पूरी इतनी बारिश हुई है उस जगह पर। चले जल्दी से खोले। ओके, अच्छा जी, अब इसका लिंक क्या है? द लिंक बिटवीन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब मोर हीट, ठीक है, एंड दीज गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू greenhouse effect, and the enhanced greenhouse effect intensifies the natural warming of the planet, resulting in global warming
रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, राइट? अच्छा जी, अब एरोसोल्स क्या होता है, ये आप लोगों को पता है? ये जो आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, और ये जो आप अक्सर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, इनके अंदर CFCs और एरोसोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये एरोसोल्स क्या करते हैं कि ये जब आप स्प्रे करते हैं आपके एयर कंडीशनर से, ये जब बाहर जाते हैं तो ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो एक खास जगह पर ओजोन प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ये किससे बनी हुई होती है? ये O3 से बनी हुई होती है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ये बात गौर से सुनिएगा। जब यहाँ पर CFCs जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये जाके ओजोन लेयर के जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एरोसोल्स जो हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं इनको। जब ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये जाकर जब ओजोन के साथ लगते हैं या ओजोन के साथ टकराते हैं तो ये इसके O3 को तोड़ देते हैं। इसमें O2 में और O में या O मॉलिक्यूल्स में। अब जाहिर है ओजोन तो O3 से बनी हुई है, जब आप उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे तो वहां से क्या होती जाएगी? ओजोन की लेयर पतली होती जाएगी, जो कि क्या करती है, विच इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द सनलाइट। वो हार्मफुल, क्योंकि सनलाइट के अंदर भी, बस करें, सनलाइट के अंदर भी बहुत सारे हार्मफुल जो है वो रेज होती हैं जो कि स्किन कैंसर का बाइस बनती हैं। ये नेचुरल प्रोटेक्शन है। आप सबसे आगे बैठी हुई हैं और कॉन्टिन्यूसली ध्यान कहीं और है आपका। द व्हाइट स्कार्फ, सेंटर वाली, यस यू। देखें उसकी किताब के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, मैं वहां नहीं बैठी हुई, मैं यहाँ पर हूं, राइट? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है या ये जो मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये क्या करता है? ये हवा के अंदर जाके एक तो ये आपकी ओजोन को खराब करता है, दूसरा ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। जब आप इसको हवा को इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर आपके कहाँ जाता है? आपके लंग्स के अंदर जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी को अस्थमा है तो वो बीमार हो जाएगा, किसी को अस्थमा नहीं है तो उसको और जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस लग जाएंगी। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है इसके साथ साथ चलते रहते हैं। ओके, अब हमारी एक्टिविटी क्या है? पोल्यूशन इन एक्शन। Divide the students into small groups and assign each group a specific type of pollution. Air pollution, plastic pollution, agriculture waste. ठीक है? अब एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर भी क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इससे रिलीज होती है, जो कि क्या है? विच इज ऑल्सो अ मीथेन गैस, नाइट्रस डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है। और ये भी क्या करती है? ये जाके हीट को एब्जॉर्ब करती है। रिसर्च एंड कनेक्ट, ईच ग्रुप रिसर्च हाउ देयर असाइंड पोल्यूशन सोर्स कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है? अब ये आप लोगों का होमवर्क है, नोट कर लें। आपने, यही होमवर्क है आपका। मुझे बताएं इसमें से कौन सी पोल्यूशन आप लेंगे? You're going to take air pollution, plastic pollution और agriculture waste. Air pollution, मुज्तबा की air pollution होगी जी। Okay, Ahmed is going to take plastic pollution. On ये जो मेरे पास क्लास बैठे जी, रेनेसांस, आप कौन सी पोल्यूशन लेंगे? ठीक हो, आपकी टीचर असाइन करेंगी अगर वो क्लास में मौजूद है। तमाम बच्चे एक ही चीज नहीं लेंगे, अलग अलग सबको दीजिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। अजान, आपने कौन सी पोल्यूशन लेनी है? एग्रीकल्चर मिस सबने पोल्यूशन। सारी ले ली हैं, एग्रीकल्चर बची है, वो भी मैं वही ले लेता हूँ फिर अब। हाँ, आप एग्रीकल्चर ले लो, ठीक है, गुड। उम्मे हानी, आप एयर पोल्यूशन ले लो, ठीक है। ओके मैं चलें, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है, और आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है। अगर आप लोग इंटरनेट से रिसर्च करना चाहते हैं तो अपनी टीचर के साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिलके इसको रिसर्च करें। आफ्टर 15 मिनट्स मैं आप लोगों से इसके बारे में फीडबैक लूंगी, राइट? चलें, ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। दिस वाज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी इन योर बुक, राइट? और हमने इसमें देखा कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं या मुख्तलिफ जो पोल्यूशन के तरीके हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड देन क्लाइमेट चेंज, राइट?
सो हम क्या करेंगे, कल हम इसको एक दफा डिटेल से दोबारा डिस्कस करेंगे और हम न्यू टॉपिक जो है वो कल डिस्कस करेंगे. प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ योर वर्क एंड सेंड मी इन द ग्रुप, online students, and I'll see you tomorrow. Have a great day. Thank you so much.